छिनताई, रेप जैसी घटना नाबालिग बच्चों के साथ महोदय, 1 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 4 साल की, क्या हो रहा है महोदय, क्या हो रहा है? नवरूणा का भी देखना चाहिए। आप सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं कह सकते, नवरूणा का देखना चाहिए। आपको नीट छात्रा के साथ क्या हुआ देखना चाहिए। जिम्मेदारी से आप नहीं बात सकते हैं। बात करें सम्राट चौधरी जी, कहां थे उस समय, कहां थे उस समय, पता कीजिए। तो देखिए, सच्चाई से आपको बात रखनी चाहिए और इस तरह से टिक्का टिप्पणी करने से नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो सबसे पूछा जाएगा। इस वर्ष ने आपने क्या खोया, क्या पाया? आपने जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की थी, वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं है? और अगर आज तमाम व्यवस्थाएं महोदय, आप देखिए, एक सूखा नशा घुस गया। शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी जो सरकार के समकक्ष खड़ी हुई है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है, तो सरकार के सामने खड़ी है महोदय, जो सरकार का मुंह चिढ़ा रही है। सूखा नशा का कारोबारी जो है वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है और ये एक दिन हम लोग के बीच में महोदय समस्या खड़ा होगा। जिस राज्य पंजाब सूखा नशा के लिए महोदय निराशा आ गया है। लोगों ने सोचा था कि क्राइम के ग्राफ घटेंगे, लोगों में अंदर एक विश्वास जगेगा, लेकिन व्यवस्था उस ढंग से काम नहीं कर सकी। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। जब ये गृह मंत्री बने थे, जब जदयू से उन्होंने छीना था इस विभाग को, तो लोगों में एक आशा जगी थी कि बिहार में एक इंडिपेंडेंट विभाग काम करेगा और एक व्यवस्था काम करेगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी, लेकिन आज लोगों में महोदय निराशा आ गया है। क्राइम का ग्राफ लगातार 2005 के बाद 2010 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। एक आंसू पर हुकूमतें के लिए, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। अच्छे पुलिस पदाधिकारी आपके पास हैं, विनय बाबू के रूप में हैं, लेकिन अगर आप उन पर लगाम रख के रखेंगे, काम करने नहीं देंगे, सिर्फ आंकड़ों के खेल में जाएंगे, सिर्फ अपनी सरकार की छवि बनाने के बचाने के क्षेत्र इसमें जाएंगे, तो महोदय काम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। आज के मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में और सरकार के मांग के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, मैं बोलूं उसके पहले बस एक शेर रखना चाहता हूं। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। और आज मोटा मोटी व्यवस्था बिहार में महोदय ऐसी ही है। हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन हर जगह इनको गुलजार दिख रहा है। समस्या समझ में आती है महोदय, कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार चल रही हो, किसी की भी सरकार हो, वो इकबाल से चलता है। और अगर सरकार के इकबाल को बलबंदी पर पहुंचाने का काम करता है, तो एकमात्र विभाग है गृह विभाग, जिसमें पुलिस के लोग, जो सारे जो अधिकारी होते हैं, वो लोग काम करते हैं। लेकिन आज क्या है, बिहार की जो व्यवस्था है पुलिस की, चाणक्य समय की व्यवस्था है महोदय, मौर्यकालीन व्यवस्था है बिहार में जो पुलिस की व्यवस्था चल रही है। और आज हमारे मंत्री हैं, अपने आप को मौर्य के ही वंशज कहते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जब ये गृह मंत्री बने थे, जब जदयू से उन्होंने छीना था इस विभाग को, तो लोगों में एक आशा जगी थी कि बिहार में एक इंडिपेंडेंट विभाग काम करेगा और एक व्यवस्था काम करेगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी तो बढ़ी, लेकिन आज लोगों में महोदय निराशा आ गया है। महोदय निराशा आ गया है। लोगों ने सोचा था कि क्राइम के ग्राफ घटेंगे, लोगों में अंदर एक विश्वास जगेगा, लेकिन व्यवस्था उस ढंग से काम नहीं कर सकी। आप देखते हैं महोदय, डाटा की बात आप कीजिए तो आप देखिए, क्राइम का ग्राफ लगातार 2005 के बाद 2010 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। और 13-14 के पास आप आएंगे तो देखेंगे कि दोनों एक हुआ था और उसके बाद से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिर रहा है। ऐसी व्यवस्था महोदय आज बिहार में चल रही है। धारणा आप समझ सकते हैं महोदय, इनके जो कुछ शुरू के समय में कुछ कानून व्यवस्था में काम हुआ था, लेकिन आप सिर्फ शुरू की व्यवस्था पे और लगातार 20 और 21 साल की सरकार आप नहीं चला सकते हैं महोदय। आपको अपनी जिम्मेदारी आपको लेना होगा। एक आंसू पर हुकूमतें के लिए, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है और तुमने देखा नहीं आंखों का समुद्र होना। यहाँ बिहार में हर जिले में, मैं जिले का नाम क्या लूं महोदय, हर जिला का कोई ना कोई व्यवस्था। जहानाबाद में आप देखिए नीट बच्ची के साथ क्या हुआ, उसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई, किसी ने आवाज तक नहीं सुनी महोदय। औरंगाबाद में ही 3 दलित बच्चियों घर से गायब हो गई, आज तक किसी ने नहीं देखा। हम सरकार के साथ खड़े हैं महोदय। हम चाहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था में सकारात्मक काम करे। कोई नेता हो, चाहे किसी भी दल का हो, किसी की भी सरकार हो, सारे लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था से काम हो।
कोई नहीं चाहता है कि उसके समय में अशांति फैले, लेकिन अगर हम अपराधियों का संरक्षण देते रहेंगे, अगर हम कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ाएंगे तो व्यवस्था महोदय बिगड़ती है। और शुतुरमुर्ग की तरह सिर्फ बालू में मुंह गिरा लेने से कुछ नहीं होगा, आपको सच्चाई सुननी होगी, आपको उसके ऊपर एक्ट करना होगा। आप देखिए महोदय, लगातार गुंजन खेमका का हत्याकांड, आप देखिए गोपाल खेमका का हत्याकांड, क्या होता है, बेटा मरता है, बाप मर जाता है, आज कहाँ है कन्विक्शन। आप उसी तरह देखिए, जो सहरसा में चाउमीन बेचने वाले की वसूली के लिए हत्या कर दी गई महोदय, बक्सर में पप्पू साहा की हत्या कर दी, कौन लगे, छोटे छोटे व्यापारी हैं महोदय, इनकी हत्या कर दी जा रही है। उसी तरह चकाई में महोदय घटना हुई, चकाई में बमबारी की घटना कुछ दिनों पहले हुई है, क्या हुआ है महोदय। हर जगह जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हम उसकी सराहना करते हैं। जहानाबाद में हाल में एक बच्ची गायब हुई थी, पुलिस ने बहुत तत्परता से 3 दिन के अंदर में लेकर वो लोग बनारस से आए थे, हमने उसकी सराहना की थी। लेकिन आज फिर 3 दिन पहले 3 बच्चियां गायब हो गई हैं उसी जहानाबाद से, उसके कोई खोज खबर नहीं है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महोदय हमको इस चीज को देखना हो कि ये व्यवस्था जा कहाँ रही है। महोदय, राज्य के जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, अच्छे पुलिस पदाधिकारी आपके पास हैं, चाहे डीजी हो, चाहे डीजीपी हो, डीजी हो, कुंदन कृष्णन के रूप में, हर विनय बाबू के रूप में हैं, लेकिन अगर आप उन पर लगाम रख के रखेंगे, काम करने नहीं देंगे, सिर्फ आंकड़ों के खेल में जाएंगे, सिर्फ अपनी सरकार की छवि बचाने के क्षेत्र इसमें जाएंगे, तो महोदय काम नहीं होगा। और यही व्यवस्था आप देख रहे हैं कि आपको शराबबंदी की समीक्षा करने की बात कहते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आपको महोदय देखना चाहिए कि 10 वर्ष हो गए हैं, 10 वर्ष ने आपने क्या खोया, क्या पाया। आपने जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की थी, वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं है। और अगर आज पर तमाम व्यवस्थाएं महोदय, आप देखिए, एक सूखा नशा घुस गया, शराब की एक पैरेलल इकोनॉमी जो सरकार के समकक्ष खड़ी हुई है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है, तो सरकार के सामने खड़ी है महोदय, जो सरकार का मुंह चिढ़ा रही है, सरकार को मुंह चिढ़ा रही है। आज ये व्यवस्था खड़ी है महोदय, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। सूखा कारोबार, सूखा ड्रग्स का कारोबार महोदय, आज एनडीपीएस एक्ट हम लोग के सामने है, कहाँ है, उसको प्रभावी रूप से लागू कीजिए। आज हर जिले में, हर पंचायत में, हर जगह पे आप देखिए कि सूखा नशा का कारोबार हो रहा है। सूखा नशा का कारोबारी जो है वो दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, और ये एक दिन हम लोग के बीच में महोदय समस्या खड़ा होगा। जिस राज्य पंजाब सूखा नशा के लिए हमेशा वहाँ असेंबली में हंगामा होता है, बिहार भी बहुत दिन दूर नहीं है महोदय। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इसी के चलते लूट, छिनतई, रेप जैसी घटना नाबालिग बच्चों के साथ महोदय, 1 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 4 साल की, क्या हो रहा है महोदय, क्या हो रहा है। नवरूणा का भी देखना चाहिए, आप सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं कह सकते, नवरूणा का देखना चाहिए, आपको नीट छात्रा के साथ क्या हुआ देखना चाहिए। आप एक घटना के बारे में क्या कहने, जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते हैं। जस्ट देखिए, हम लोग सभी यहाँ लोग बैठे हैं, हम लोग को एक बात समझना चाहिए कि आज कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं सिर्फ, लेकिन आज जहाँ की बात करें, सम्राट चौधरी जी कहाँ थे उस समय, कहाँ थे उस समय, तो पता कीजिए। तो देखिए, सच्चाई से आपको बात रखनी चाहिए, और इस तरह से टिक्का टिप्पणी करने से नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो सबसे पूछा जाएगा, सवाल सबसे पूछा जाएगा। महोदय, क्या हो गया पुलिस की, जो हम लोग मोटिवेशन देख रहे हैं पुलिस पदाधिकारियों के साथ, क्या हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के माफिया उनको पीट रहा है महोदय, कहीं बालू घाट पे पिटा रहा है, कहीं कहीं पिटा रहा है। तो ये तो हम सबके लिए चिंता की विषय है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है कि लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं महोदय। ये तो हम लोग के सबके चिंता का विषय है। कल उनको पीट रहे हैं, कल आपको हमको पीटेंगे। जब वो माफिया बढ़ेगा तो होगा क्या, यही सब होगा। तो इस पर हम लोग को लगाम लगाने के लिए काम करना चाहिए। अब कार्रवाई के नाम पे देख लीजिए, FIR कर देते हैं, जितने लोग हैं चिन्हित करके, आप अननोन के नाम पे किसी को चिन्हित करके एक FIR कर देते हैं कि भाई ये लोग शामिल थे, ये लोग शामिल थे। लेकिन कभी देखा है आपने कि हो क्यों रहा। आप वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाइए, जो रिटायर्ड पदाधिकारी उनकी टीम बनाइए, पता कीजिए कि इसके पीछे जड़ में क्या है, रूट कॉज के पीछे जाइए और जड़ में कौन लोग हैं पता कीजिए, कार्रवाई कीजिए, तो समझ में आता है। लेकिन आप ऐसे ही जो किए जा रहे हैं महोदय, हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, मैं खुद भी उस पर वैसे परिवार से आता हूं, मेरे दादा स्वयं सिपाही थे, मेरे नाना भी सिपाही थे, तो हम उनकी बात को समझते हैं। उनके कल्याण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक बात है, मॉडर्नाइजेशन के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आज भी एक सिपाही को साइकिल अलाउंस मिलता है महोदय, कॉलोनियल टाइम का साइकिल आज भी चल रहा है। मोटरसाइकिल पे लोग चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल अलाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं उसको। आप किसी भी थाने में जाइए, छत टपक रहा है, शौचालय की साफ व्यवस्था नहीं है, जहां वो ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, लेकिन बैरक की बढ़िया, तो आप इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए महोदय, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी काफ़ी इस चीज़ को समझ भी पाएंगे। पुलिस कर्मियों को निःशुल्क आवासन के नाम पर दैनिक विराम भत्ता से 25% की कटौती की जा रही है। एक बैरक में, एक रूम में या कहीं भी व्यवस्था, मंदिर में, गुरुद्वारा में,
स्कूल में वो लोग रहते हैं और उनका 25% कटौती किया जा रहा है, और ये व्यवस्था महोदय 21 से लागू किया जा रहा है। क्यों कटौती कर रहे हैं आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद कटौती कर रहे हैं। छोटे छोटे चीज़ों को देखना चाहिए। एक तरफ आप जहाँ इतना खर्चा कर रहे हैं और ये छोटे छोटे चीज़ों में कटौती कर रहे हैं महोदय। अब पहले बीएमपी था, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, सभी लोग के सुरक्षा में भी लगे हुए हैं। आप 11 बैच के सिपाहियों को जो जिला बल से थे उनको आपने पीटीसी करा दिया, लेकिन बाकी जो सशस्त्र पुलिस के लोग थे उनका अभी तक प्रमोशन ग्रेड पे नहीं हुआ है। अभी 2008 से वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। तो उस पर महोदय आपको समीक्षा करके करना चाहिए। महोदय, हम लोग देखते हैं सिपाही की जो आजकल रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप देखिए, हमारा मानना है कि सिपाही को पहले तो एक तंदुरुस्त और बुलंद होना चाहिए। तो आप व्यवस्था कीजिए कि उनका पहले फिजिकल टेस्ट हो, फिर उसके बाद आप उसमें रिटन एग्जामिनेशन लीजिए। आप देखिए, हाल के ही एक अखबार में छपा हुआ था कि सिपाहियों के अंदर बीपी, ब्लड शुगर, आंख में कमजोरी, तो इतना न कड़ा परीक्षा आप ले रहे हैं कि वो सब बीमारी का शिकार हो जा रहा है। जब तक वो लोग नौकरी में आता है तब तक वो आधा बीमारी, तो आंखें खराब हो जा रहा है उसका, तो कर क्या पाएगा पढ़ने के। तो उसको जो है महोदय अलग से इसकी व्यवस्था करें कि उसका फिजिकल टेस्ट पहले हो और फिजिकल टेस्ट के बाद रिटन टेस्ट हो। महोदय, आप देख रहे हैं सारे लोग अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, वैसे ही परेशान वो भी होते होंगे। तो आपको एक व्यवस्था करनी चाहिए अपने, ताकि उनकी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो। आपका जहाँ पे पुलिस लाइन है वहाँ पे एक अच्छे स्कूल खुले हों जहाँ वो अपने बच्चों का दाखिला करा सकें। सारे लोग परेशान रहते हैं, वो अपने परिवार को रख सकें, उनके आवासन की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। तो ऐसी व्यवस्था हम लोग को करना चाहिए। शातिर होते हैं महोदय, उनका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं है, ये हम मानते हैं, और नित्य दिन वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। साइबर अपराध महोदय किस ढंग से बढ़ गया है, तो हम लोग को साइबर अपराध की एक स्पेशल यूनिट का गठन करना चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड लोग भी हों, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप जब तक कि टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड लोग नहीं रखेंगे तब तक संभव नहीं है। तो अलग से आपको इसमें एक विशेष यूनिट रखना चाहिए जो साइबर अपराध पर काम करे। साथ में इसमें महोदय बैंकों को भी, क्योंकि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं तो सभी बैंक से संबंधित हो रहे हैं, तो बैंक के पदाधिकारी को भी इसमें चिन्हित कीजिएगा कि बैंक के बिना मिलावट के ये डेटा कहाँ से चला जाता है कि आपका किस बैंक में खाता है। बैंक के अधिकारी भी मिले होते हैं। तो इस पर जो विशेष जब गहन हो तो बैंकों के साथ भी इसमें गहन चिंता करनी चाहिए कि साइबर अपराध बढ़ कहाँ से रहे। महोदय, महिला आपने इतने भर्ती कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महोदय जहाँ उनको ड्यूटी मिल रहा है उनको वहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं। तो ये एक निर्देश जारी होना चाहिए कि महिलाओं की ड्यूटी वहीं होगी जहाँ उनको शौचालय की व्यवस्था और हाइजीनिक चीज़ें, जो मैं सदन पे नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारी महिला सदस्य हैं वो इस बात को समझ सकती हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगा महिला को ड्यूटी नहीं करा सकते महोदय, उनको परेशानी होती है। महोदय, सभी लोग यहाँ हैं जिसकी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, जज, एमएलए, एमपी, सारे लोग। तो मैं एक विशेष आग्रह भी करूंगा, एक अलग से अंगरक्षक के लिए अलग से यूनिट बनाएं, ताकि जो नित्य दिन जो समस्या होती है, कोई अंगरक्षक किसी का किसी जिला में, किसी का किसी जिला में, कोई कहीं, इसकी समस्या जो है ये खत्म हो महोदय। महोदय, नित्य दिन बिहार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े जा रहे हैं, इस पर महोदय हम लोग ये नहीं कर, लेकिन आप जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। आप सिर्फ पुरानी बातों को याद करा के आप इस जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं कि ये घटना क्यों हो रही है, इसके कारण को आप नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ आंकड़ों के खेल के पीछे अपने आप को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस आंकड़ों में भी जाइए कि आपका जो गैप है, जितने आपके पास सैंक्शन पोस्ट हैं और जितने पुलिसकर्मी आपके पास अवेलेबल हैं, वो परसेंटेज क्या है, क्या वो परसेंटेज बढ़ा है, वो गैप बढ़ा है या गैप घटा है, इन सब चीज़ों को देखना होगा। महोदय, हम लोग नित्य दिन गांव में देहात में जाते हैं, हम देखते हैं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सबमर्सिबल, बिजली विभाग का ही ढेरों चोरी का सामान चोरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे पुलिस बल को विशेष अपना ध्यान देना चाहिए महोदय। दारू तो खैर मैं कह रहा हूँ महोदय कि दारू और बालू में जो लोग संलिप्त हैं सारे लोगों को मालूम है। एक तो पुलिस को इससे अलग करना चाहिए और जो लोग हैं उन लोगों को चिन्हित करके उनके जो भी संपत्ति है उसको सरकार को जब्त करना चाहिए। जब तक आप मैसेज नहीं देंगे तब तक कुछ होना नहीं है। महोदय, हमने अलग से बताया एनडीपीएस एक्ट के बारे में। एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है, हमारे राज्य को उसमें पहले से सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नशा का कारोबार बढ़ रहा है महोदय, आप कह रहे थे कि संरक्षण नहीं है, कैसे नहीं अपराधियों को संरक्षण है। आप समाप्त करें, समय आपका समाप्त। हाँ महोदय, मैं एक टेबल पे एक रखना चाहता हूँ महोदय। ये एक घोसी थाने का घटना है 21/2021। इस घटना में महोदय एक बच्चा जो गिरजेश कुमार नाम का था, 22 साल का, पुलिस के कस्टडी में उसकी डेथ हो जाती है। जो अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी प्रथम जांच पदाधिकारी थे, उन्होंने साफ लिख के दिया कि पदाधिकारी को दंडित करने के लिए
लेकिन ये आज के डेट में डीएसपी बन के बैठे श्री हुए हैं। राजू तिवारी जी। मालदार जगहों पे महोदय 18 मिनट है महोदय, 18 मिनट है, आप देख लीजिए महोदय। और नाम आया है, कुशवाहा जी का भी नाम आया तो है। महोदय इन सब आलोक चीजों जी को बोल देख चुके हैं पहले 2 के इसको मिनट। महोदय, इसको मैं टेबल कर रहा हूं महोदय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर संज्ञान ले और काम करे महोदय। साथ ही महोदय एक लास्ट महोदय, एक और एफआईआर है महोदय, ये हमारे आप दे दीजिए। महोदय लास्ट महोदय अध्यक्ष महोदय दे दीजिए ना, आप दे दीजिए।